देखिए बेटा, ये क्लास 10th का एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। इसको दूसरे नाम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से भी पहचाना जाता है। कुछ बुकों में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से होगा, कुछ बुकों में हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से होगा। दोनों का मतलब एक ही है। इसमें क्या करते हैं, किसी टावर की हाइट किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हम बिना उसकी हाइट को मेजरमेंट किए निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, विद द हेल्प ऑफ एंगल्स। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प से हम उसे निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनके बारे में पहले हमको थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा। देखिए, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। बेटा होता क्या है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऊपर मेरे फैन है और मुझे इस फैन की हाइट निकालनी है बिना इसकी हाइट ऐसे मेजर की हुई, वर्टिकल मेजर की हुई। तो मैं क्या करूँगा, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो फैन है ना। तो मैं हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक यानी फैन से लेकर अपनी आई तक एक लाइन खींचूंगा। वो जितना एंगल बनाएगी उसे हम लोग कहते हैं बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, अब ऐसे ही हॉरिजॉन्टल से अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे है, हमारी आई से नीचे है, तो हम नीचे की तरफ देखेंगे। तो नीचे की तरफ देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल नीचे की तरफ बनाएगी इसे कहेंगे बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ होता है हॉरिजॉन्टल से, और एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ होता है। ठीक है ना, ये होता है बेटा। अब होता क्या है, ज्यादातर हम लोगों को पूछा गया जाता है टावर की हाइट बताओ, बिल्डिंग की हाइट बताओ, पोल की हाइट बताओ, ट्री की हाइट बताओ। तो ये सारी चीजें ग्राउंड को हॉरिजॉन्टल माना जाता है, ग्राउंड से हमेशा 90 डिग्री पर रखी जाती है बेटा, हमेशा 90 डिग्री। ठीक है ना। अब ज्यादातर क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में होता क्या है बेटा, टावर मतलब कोई वर्टिकल चीज की हाइट और वहां से लेकर ऑब्जर्वर तक की, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, ये ऑब्जर्वर तक की डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट नहीं है सॉरी ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर तक की डिस्टेंस। ऑब्जर्वर होता है दर्शक, यानी जैसे हम है ना, ऑब्जर्वर जो चीज ऑब्जर्व कर रहा है वहां तक की डिस्टेंस, इनमें रिलेशन निकालना होता है। इन दोनों में से एक एंगल हमको दिया हो, एक वैल्यू दी होती है और दूसरी हमसे पूछता है, या तो परपेंडिकुलर दिया होगा बेस पूछ लेगा, या बेस दिया होगा परपेंडिकुलर पूछ लेगा। ऐसे केसेस में आपको मालूम है कि हम क्या यूज करते हैं, टेन थीटा हमने पढ़ा हुआ है, टेन थीटा इक्वल टू होता है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ नोट में कि 90% क्वेश्चन वी यूज टेन थीटा, 90% क्वेश्चन पर टेन थीटा यूज होता है बेटा। बाकी जो सब अदर क्वेश्चन 10% बचे उनके अंदर जहां पर वो हाइपोटेन्यूज दी जाएगी या हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी होगी तो आप अदर 10% में साइन थीटा और कॉस थीटा यूज करोगे। अगर आपको हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है या फाइंड आउट नहीं करनी है तो आप बेझिझक टेन थीटा यूज करो और उससे आंसर आपका आएगा। ठीक है। अब देखिए, तीसरा होता है बेटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये है नहीं कोर्स में। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, ये जैसे पेन है ना, इस पेन का टॉप और बॉटम दोनों को मेरी आई पे मिला दो। ये ऑब्जेक्ट है भाई, इसको दोनों को यहाँ आई पे मिला दो ऑब्जर्वर। तो जितना एंगल बनाएगी उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कभी भी हॉरिजॉन्टल से नहीं बनता, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता। ठीक है, जैसे यहाँ पर जैसे ये है, देखो ये बॉटम है, ये टॉप है, इनको मिला रहे हैं तो इसको भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहा जा सकता है। किंतु अगर ये कौन सा हुआ, अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ तो हॉरिजॉन्टल से ही बनेगा, अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ तो हॉरिजॉन्टल बनेगा, है ना। किंतु अगर केवल वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कह रहा है तो नॉट नेसेसरी कि वो हॉरिजॉन्टल से ही बने। और उसके अंदर शर्त क्या होगी, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके टॉप और बॉटम को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर मीट कराओगे, उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है। और ये बेटा कुछ इन सब क्वेश्चंस हमको दिया जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन से कभी कोई चीज नहीं निकलती। आप क्या करोगे, जब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा तो हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया होगा, आप उसको डॉट डॉट करके यहाँ मीट कराओगे और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों कौन से एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये थीटा है तो ये थीटा है। तो और बाकी इस ये ट्राइंगल जनरेट कर लेंगे और इस ट्राइंगल के अंदर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग एक चीज गिवन होगी दूसरी फाइंड आउट करेंगे। किंतु फिर ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ 90% क्वेश्चंस में टेन थीटा यूज होगा। ठीक है ना। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। नेक्स्ट
देखो बेटा हाइट एंड डिस्टेंस इसके ऊपर बेस्ड मैंने ये दो क्वेश्चंस बनाए हैं। इन क्वेश्चंस को मैं बताता हूँ आपको, और एक में मैं साइन कॉस यूज करूँगा, एक में टेन यूज करूँगा। मैंने कहा था 90% क्वेश्चन में टेन यूज होता है और 10% क्वेश्चन में साइन कॉस। तो मैंने दोनों टाइप के दो क्वेश्चन किए हैं। देखो द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। ये देखो ये एक काइट है और काइट हमेशा ऐसे तो होती है योग करके इंक्लाइंड। ये इसकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग माने हो जिसको आप माजा कहते हो, डोरी कहते हो, उससे धागा कहते हो, जो भी है ना। ये बेटा इसकी हाइट है, ये काइट है यहाँ पर, है ना। अब इसके अंदर आपको क्या कहा है, ये हॉरिजॉन्टल है। उसने कहा है द स्ट्रिंग ऑफ द काइट इज 100, ये 100 मीटर लॉन्ग, ये 100 और हॉरिजॉन्टल से कितना स्ट्रिंग कितना एंगल बना रही है, ये 60 डिग्री। इसको कुछ नेमिंग कर दो ए बी सी। ये पूछा बेटा इसकी हाइट h मान लिया। अब आपको मालूम है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज दी है, परपेंडिकुलर पूछा है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन होता है बेटा वो साइन का होता है। आप साइन थीटा लगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू आप लोग जानते हो, 3/2 इज इक्वल टू h अपॉन 100। उसे काट देना 50 टाइम्स, h आ जाएगा बेटा 50 to 3 मीटर। आपको अगर रूट की वैल्यू गिवन हो तो आप पुट करना, अदरवाइज यही आंसर है। रूट 3 की वैल्यू आपको गिवन होगी, फिर भी आप याद रख लो 1.732 होती है, ठीक है ना, ये होती है। और गिवन होगी तभी यूज करोगे, अदरवाइज। दूसरा क्वेश्चन ये है द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये एक बिल्डिंग है बेटा, है ना। बिल्डिंग जो है एक पॉइंट पर, ये बिल्डिंग है, शॉर्ट में BLD की लिख देते हैं, ये बिल्डिंग को शॉर्ट में। The top of the top here, the top of the building makes an angle of 45 degree at a point in the horizontal plane। यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। At a distance of 20 मीटर, ये 20 मीटर है बेटा डिस्टेंस, ठीक है। Find the height, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग h मान लिया है, इसको कोई नेमिंग कर दो A B C। मैंने अभी आपको बताया था बिल्डिंग वगैरह और टावर पोल सब 90 डिग्री पे स्टैंड किए माने जाते हैं, ये 90 वर्टिकल स्टैंड कंसीडर कर सकता है। अब देखो इसमें वही चीज है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर पूछा है, आगे देखो हाइपोटेन्यूज ना तो गिवन ना ही पूछा, तो आप tan यूज कर दो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपने किया हुआ है। थीटा 45 डिग्री है बेटा, tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है बेटा h, बेस कितना बेटा 20, tan 45 की वैल्यू आपको मालूम है 1 होती है, h अपॉन 20, इसका नेगेटिव कर देना तो ये आ जाएगा therefore h इज इक्वल टू 20 मीटर। यही हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगा, ठीक है ना बेटा। चलिए